इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। एकनाथ शिंदे के सामने दो ही रास्ते बचे हैं। या तो उन्हें अपनी पार्टी को बीजेपी में विलय कर देना पड़ेगा या फिर उन्हें अपने ही दल में फूट का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह एकनाथ शिंदे ने ठाकरे गुट से अलग होकर अपनी राह बनाई थी, वैसे ही अब चर्चा है कि उनके गठ का एक बड़ा हिस्सा शिंदे से अलग होकर सीधे बीजेपी में शामिल हो सकता है और इस नए गठ का नेतृत्व शायद उदय सामंत कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या वाकई एकनाथ शिंदे के सामने अब सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं या फिर हमेशा की तरह एकनाथ शिंदे इन दोनों रास्तों से हटकर कोई तीसरा रास्ता निकालकर सबको चौंका देंगे? अब यह सवाल है कि अभी ऐसा क्यों कहा जा रहा है? शिंदे के पास बस दो ही रास्ते बचे हैं, ऐसा क्यों बता रहा है? चलिए समझते हैं। मैं इस पूरे मुद्दे को विस्तार से बताता हूं। पहला कारण, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई। जब एकनाथ राव शिंदे की शिवसेना ने बगावत की थी, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे पार्टी और चुनाव चिन्ह दोनों पर दावा करेंगे, लेकिन उन्होंने सीधा दावा ठोक दिया। उस वक्त बीजेपी को उनकी जरूरत थी, इसलिए शिंदे की स्थिति मजबूत हो गई। इसके बाद मामला चुनाव आयोग, विधानसभा अध्यक्ष और अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ठाकरे गठ ने आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है और नवंबर के मध्य में इस पर अंतिम सुनवाई होनी है। अब कोर्ट की कार्रवाई से साफ झलकता है कि शिंदे के वकील सुनवाई टालने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि शिंदे की कानूनी स्थिति कमजोर पड़ रही है। अगर कोर्ट ने चुनाव आयोग का फैसला पलट दिया और धनुष्य बाण का चिन्ह और शिवसेना ठाकरे गुट को लौटा दिया, तो यह शिंदे गुट के लिए बड़ा झटका साबित होगा, कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर। अब दूसरा कारण, शिंदे की महत्वाकांक्षा। मुख्यमंत्री बनते समय साफ था कि फडणवीस पर्दे के पीछे रहकर असली ताकत होंगे, लेकिन 2 साल के भीतर शिंदे ने खुद को राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने मी लाडकी बहन योजना जैसी योजनाओं का सारा श्रेय खुद ले लिया और यह दिखाने की कोशिश की कि वे ही असली नेता हैं। उनकी यही महत्वाकांक्षा अब बीजेपी के लिए चुनौती बन गई है। कहा जाता है कि फडणवीस और शिंदे के बीच मतभेद बढ़ चुके हैं। यहां तक कि जारंगे पाटिल आंदोलन के पीछे भी शिंदे का हाथ होने की चर्चा थी। अब तीसरा कारण सुनिए, बीजेपी की दीर्घकाल रणनीति। अमित शाह ने हाल ही में संघ की एक बैठक में कहा था कि महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव बीजेपी को अपने दम पर जीतने हैं। संघ पहले ही एनसीपी और अजित पवार के साथ जाने से असहज था। अब बीजेपी नहीं चाहती कि भविष्य में कोई और ठाकरे या शिंदे जैसी चुनौती दोबारा खड़ी हो, इसलिए पार्टी की रणनीति साफ है। जो सहयोगी हैं उन्हें अंततः बीजेपी में समा जाना चाहिए ताकि कंट्रोल बीजेपी के पास रहे। अब आते हैं उन दो विकल्पों पर। पहला विकल्प, पार्टी में फूट। शिंदे के गुट में कई नेता ऐसे हैं जिनकी नजदीकी शिंदे से ज्यादा फडणवीस से है। कुछ नेता तो सिर्फ इसलिए ठाकरे गुट छोड़कर आए थे क्योंकि वे विपक्ष में नहीं रह सकते थे। अगर स्थिति बिगड़ी तो यही नेता शिंदे को छोड़कर बीजेपी में भी जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि कोंकण क्षेत्र के नेता इस फूट की पहल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प, बीजेपी में विलय। अगर फूट से बचना है तो पूरे गठ को बीजेपी में मर्ज कर देना ही विकल्प होगा, लेकिन इससे शिंदे की स्वतंत्र पहचान खत्म हो जाएगी। जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, कुछ नेता स्वाभिमान के नाम पर फिर से ठाकरे गुट में लौट सकते हैं। बीजेपी की मंशा साफ है, शिंदे की डोके दुखी से स्थायी रूप से छुटकारा पाना। लेकिन याद रखिए, एकनाथ राव शिंदे राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं। वे आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। ठाकरे को मात देने वाले शिंदे अब खुद उस मोड़ पर खड़े हैं जहां उन्हें अपनी राजनीति चतुराई से फिर साबित करनी होगी। क्या वे सच में बीजेपी में विलय करेंगे या फिर एक बार फिर सबको चौंकाते हुए कोई तीसरा रास्ता निकालेंगे? यह आने वाले कुछ महीनों में साफ ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है, एकनाथ राव शिंदे का अगला कदम क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए और यह खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए।
जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।